हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको जैसे ही मेरी नई वीडियो आती है आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई इशू आता है या कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसको करेक्ट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर सकूँ। सो सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है, इसलिए सब प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमने स्टडी किया था वो नोटिफिकेशन था, जिसमें हमारे एक कनेक्शन और इन्वोक यूआरएल का पार्ट था जो मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो हम यहाँ पे कनेक्शन और इन्वोक यूआरएल आज पढ़ेंगे। कनेक्शन हमारे पास दो टाइप के कनेक्शन है। अच्छा, पहली चीज कनेक्शन हम क्यों यूज करते हैं, कनेक्शन का क्या काम है या क्या चीजें होती हैं। तो कनेक्शन बेसिकली एक हम कह सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को जोहो के साथ या जोहो का कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट करने का, यानी कि उसके साथ इंटीग्रेट करने का। या हम कह सकते हैं अगर आप जोहो सीआरएम यूज कर रहे हैं और अगर आप कॉल भी उससे यूज करना चाहते हैं तो एक आईवीआर का इंटीग्रेशन मैटर करता है, जिसके लिए हम कनेक्शन भी बना सकते हैं या फिर कुछ और भी इन्वोक यूआरएल करा सकते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से कुछ हमारे पास इन जोहो की साइड से चीज़ें हैं जिसकी तरह हेल्प से हम थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कनेक्शन। कनेक्शन अभी क्लियर हो गया होगा कि कनेक्शन क्या है। कनेक्शन बेसिकली हम एक थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन को एक्सटर्नल सर्विस जो है जोहो के अलावा जो एक्सटर्नल सर्विस है उसको हम कनेक्शन की हेल्प से जोहो के अंदर एड ऑन कर रहे हैं। उसकी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की सर्विसेज हैं उसको हम इसमें एड ऑन कर रहे हैं। सो अब इसमें कनेक्शन हमारे पास दो टाइप के कनेक्शन हैं। यहाँ पे मेंशन भी है, कनेक्शन आर यूज फॉर थर्ड पार्टी सर्विस विच योर जोहो सर्विस विल इंटीग्रेट अलॉन्ग अदर डिटेल्स, कनेक्शन नेम, ऑथेंटिकेशन टाइप एक्सेट्रा। सो हमें कनेक्शन बनाने के लिए कुछ डिटेल चाहिए होती हैं जो हम जनरेट करते हैं, लाइक कनेक्शन नेम है, ऑथेंटिकेशन, इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि हम कैसे कनेक्शन जनरेट करते हैं। इसके बाद हम इन्वोक यूआरएल पे आएंगे। इन्वोक यूआरएल में बेसिकली हम एपीआई से हेल्प लेते हैं। सो फर्स्ट हम कनेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो कनेक्शन है, एक हमारे पास ओल्ड कनेक्शन है, एक हमारे पास न्यू कनेक्शन पेज है। सो सबसे पहले हम ओल्ड कनेक्शन पढ़ते हैं। ओल्ड कनेक्शन का हमारा क्या है, पूरा ओवरव्यू लेते हैं। ओल्ड कनेक्शन बेसिकली हमारे पास जो पुराने बने हुए हैं जिसमें हम सिंगल क्लिक पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसको हम ओल्ड कनेक्शन बोलते हैं, जो हमें जोहो ने ही प्रोवाइड करे हुए हैं। लाइक अ न्यू इम्प्रूव वर्जन कलेक्शन पेज इज अवेलेबल फॉलोइंग सर्विस इन ऑल जोहो सर्विस। सो लाइक जोहो बुक, जोहो बग ट्रैकर, क्लिक, कनेक्ट, CRM डेस्क। सो ये क्या है, हमारे कनेक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं। आप डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करके इंस्टॉल करके तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लाइक हम अगर इसमें शो होगा तो मैं अभी आपको शो करा सकती हूँ उसको। ओके, अभी इसमें नहीं है। ओके, सो अभी इसमें अवेलेबल नहीं है। सो बेसिकली कनेक्शन, ओल्ड कनेक्शन का हमारा वही यहाँ पे इन्होंने दो डिफाइन किया है। न्यू कनेक्शन जो है, जो हम अपने अकॉर्डिंगली जो अवेलेबल नहीं है जोहो में वो हम इनबिल्ड करते हैं, यानी कि बिल्ड करते हैं कनेक्शन जिसमें हम ऑथेंटिकेशन वगैरह सब चीज़ें करते हैं। और जो कनेक्शन प्री डिफाइंड है, यानी कि जैसे जोहो से जोहो के अंदर अगर कोई कनेक्शन करते हैं, लाइक जोहो CRM में जोहो बुक का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका कनेक्शन बना रहे हैं, तो वो हमारे ओल्ड कनेक्शन में आते हैं। तो इसका हम सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू में क्या है कि हम सिंपली कनेक्शन में क्या होता है, मतलब जो ओल्ड कनेक्शन है उसमें क्या है, आप सीधे उस
उस पर इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, जैसे हम आपके फेसबुक से इंटीग्रेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्टली अवेलेबल है। तो जो उसमें अवेलेबल है वो हो गए हमारे ओल्ड कनेक्शन, जो उसमें अवेलेबल नहीं है वो हो गए हमारे न्यू कनेक्शंस। तो जो अभी हम ओल्ड कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ओल्ड कनेक्शन में क्या होता है, जैसे आपने उसको उस पर क्लिक किया और लाइक ट्विटर हम ऐड ऑन कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो यहाँ पे ट्विटर हम ऐड ऑन करेंगे और सिंपली हम उसमें अपना क्रेडेंशियल आईडी पासवर्ड डालेंगे और वो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा हमारे जो CRM में। सो हम डायरेक्टली हम उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ओल्ड कनेक्शन। अब इंटीग्रेशन भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इन्वोक URL से भी कर सकते हैं, कनेक्शन भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्ट अवेलेबल है तो हम फिर उसके थ्रू क्यों ही जाएंगे, तो हम डायरेक्ट ही करेंगे उसको। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। इसके बाद इसमें डिफ़ॉल्ट कनेक्शन है, कस्टम कनेक्शन है। डिफ़ॉल्ट कनेक्शन हमारे बेसिकली वही हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। यहाँ से आप कोई भी पिकअप कर सकते हैं और अपने आईडी पासवर्ड डालेंगे और आप उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे जो से। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, आप सीधे इसमें क्रेडेंशियल अपने ऐड ऑन करेंगे, हम सीधे उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, कनेक्शन बनाने के बाद हमें वहाँ से एक कनेक्शन नेम मिलता है, एक कनेक्शन लिंक नेम मिलता है। कनेक्शन नेम जो हम रखते हैं उसमें, उसी के अकॉर्डिंग ही एक कनेक्शन लिंक नेम मिलता है हमें, जिसका यूज़ करके हम इन्वोक URL बना सकते हैं या फिर हम उस कनेक्शन को कहीं भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं अगर हमको वो कनेक्शन यूज़ करना है कहीं और। तो लाइक इसमें मेंशन भी किया है कि हम एक टास्क डेल्यूज इंटीग्रेशन टास्क जो है उसमें हम इन्वोक URL में अथेंटिकेशन लिंक नेम हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक यूनिक होता है जिसकी वजह से हम किसी भी फंक्शन में अगर हमें उसकी सर्विसेज का या उसका डेटा हमें चाहिए तो हमें जैसे URL पहले हम फेच करते हैं, ऐसे ही हमने जब ऑलरेडी उसके साथ कनेक्शन बना लिया है तो जब हमने बना लिया तो उसका हमें डेटा फेच करने में बहुत इजी होगा। इसीलिए हम पहले कनेक्शन बनाते हैं, फिर हम फंक्शन लिख के उस कनेक्शन नेम से उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का डेटा इन्वोक URL में फेच कराते हैं। बेसिकली प्रोसेस हमारा यही होता है। अब इसमें इन्होंने कुछ नोट दिया हुआ है, लाइक लिंक नेम भी हमारा मस्ट बी इन लोअर केस लेटर। तो ये कुछ है उसमें जो हमें ध्यान रखना चाहिए, 50 कैरेक्टर ही ले सकते हैं, उससे बड़ा नहीं ले सकते नंबर, और स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं लेता है कनेक्शन नेम में। सो ये चीज़ है। सबसे पहली चीज़ हम एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं। एप्लीकेशन में यानी कि हमने कलेक्शन नेम डाला है, नेम डाल के उसका लिंक नेम जनरेट हो गया। लिंक नेम जनरेट के बाद हम यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है सारी चीज़ें, तो हम यहीं से देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट कनेक्शन पे हम जाएंगे, उसमें हमारे पास क्रिएट कनेक्ट करके होगा, तो हम सबसे पहले वहाँ पे क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हमारे पास आएगा। यहाँ पे मैंने जब जीमेल का लिंक कनेक्शन नेम डाला है और ये मैंने एक कनेक्शन लिंक नेम बनाया है। इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं स्कोप। स्कोप में क्या है, सारे CRUD ऑपरेशंस होते हैं जो उस एप्लीकेशन से हम यूज़ कर सकते हैं या जिसकी API उसमें अवेलेबल है। तो हम वहाँ से हमें जो जो CRUD ऑपरेशंस उसमें करवाने हैं, रीड राइट या ऐसे, तो फिर हम वो यहाँ से सेलेक्ट करके क्रिएट कर देते हैं कनेक्शन। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हमारे पास वहाँ से हमें एक लिंक नेम मिल गया, यानी कि वहाँ पे जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा, जिसमें यहाँ पे एक जेसन का फॉर्मेट उसमें सब दिया होगा, कनेक्शन दिया होगा, कनेक्शन का लिंक नेम दिया होगा। वो लिंक नेम हम वहाँ से उठाएंगे। इस तरीके से हमें दिखेगा कि आपके ये जो ओन कनेक्शन आपने बनाया है वो कनेक्शन ये है, और उस कनेक्शन को आप एडिट कर सकते हो, रिवोक डिलीट कुछ भी कर सकते हो ऑल कनेक्शन में जाके। सो ये तो हमारा कनेक्शन की हम कैसे क्रिएट करते हैं कनेक्शन, और कनेक्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद आता है कस्टम कनेक्शन। कस्टम कनेक्शन भी हमारा वैसे ही काम करता है, तो लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। लाइक ऐड कनेक्शन पेज पे गए, ऐड कनेक्शन किया, क्योंकि ये क्या है, ये आप
गूगल का कनेक्शन आपने सीधे सीधे उसको यूज कर लिया। अब आपको कोई कस्टम कनेक्शन बनाया थर्ड पार्टी के लिए, सो यहाँ हमने कनेक्शन ऐड कनेक्शन किया, क्रिएट ऑन किया, कस्टम सर्विस ली हमने वहां से। सर्विस का नेम डिस्प्ले, मतलब हम सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद अगर डिस्प्ले होता है तो हमने वहाँ, अच्छा सर्विस नेम दिया। हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों में है, न्यू और ओल्ड में दोनों में है। यहाँ हम सर्विस के थ्रू कनेक्शन बना रहे हैं, वहाँ हमने डायरेक्ट कनेक्शन बनाया है, कोई सर्विस नहीं ली थी। यहाँ अगर आप देखोगे तो स्कोप के बिहाफ पे हमने बनाया था। यहाँ हमने सर्विस नेम लिया, सर्विस लिंक नेम हमारा जनरेट हो गया। ये कुछ रूल्स हैं, मतलब जिसका हमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन टाइप करेंगे, लाइक क्योंकि यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कस्टम कर रहे हैं, जिसकी एपीआई अवेलेबल होनी चाहिए। अगर एपीआई अवेलेबल है उसके थ्रू ही आप कर सकते हैं। सो एपीआई की इन्होंने मेंशन की है, लेकिन सिंटेक्स अभी नहीं दिया है, एक बार देख लेते हैं नीचे। ओके ठीक है। सो यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन किए हुए हैं सारे। एपीआई की क्या होती है, क्योंकि जब हम पोस्टमैन पे एपीआई रन करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा एपीआई की क्या होती है। ये हम कंसोल पे जाके क्रिएट करते हैं, उस पे भी हम आएंगे, मैं शायद उसकी वीडियो अपलोड करूँगी। यहाँ पे मेंशन है, लाइक टाइप हमारा एपीआई की है, डिस्क्रिप्शन में और टाइप है जो हम जनरेट कर रहे हैं। वहाँ पे टोकन जनरेट करेंगे बेसिकली कनेक्शन के लिए। यहाँ एक्चुअल पैरामीटर, पैरामीटर डिस्प्ले, पैरामीटर टाइप, ये हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फील्ड जो हमारे पास है। बेसिक में आता है पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड। जैसे कि कोई भी, अब आप XYZ आपने कोई एक एप्लीकेशन बनाई हार्ड कोड पे, उसकी आपने एपीआई बनाई है, जिसकी आपने एपीआई की भी बनाई होगी, तो ये एपीआई की वहाँ से हम लोग फेच कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक में हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड फेच कर रहे हैं। अब ऑथ कराने के लिए हमारे को कस्टमर की, सीक्रेट की, रिक्वेस्ट टोकन यूआरएल, ये सब हमें कराना पड़ेगा। ये सब हम कंसोल पे जाके भी करा सकते हैं, नहीं तो हम बाय द हेल्प ऑफ एपीआई भी यहाँ पे कराते हैं। कंसोल से इजी हो जाता है थोड़ा, इसलिए हम वहीं पे यूज़ करते हैं। ये एक टर्म है जो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करी हुई है। कंज्यूमर की क्या होती है, इशू बाय सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उन्होंने जो दी होती है, ये कंज्यूमर की होती है। कंज्यूमर सीक्रेट की क्या होती है, जो हमें एप्लीकेशन के साथ ऑथराइज कराती है। रिक्वेस्ट टोकन यूआरएल होता है जो एपीआई डॉक्यूमेंट में होता है। ऑथराइज यूआरएल ड्राइव सर्विस, यानी कि एपीआई डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। एक्सेस टोकन हमें जनरेट करना होता है विद द एपीआई डॉक्यूमेंट में, ये भी मेंशन होता है किस तरीके से एक्सेस टोकन जनरेट होता है और उसके अंदर क्या टाइप है, क्या डेटा टाइप्स है, ये सब पैरामीटर टाइप हो गए। इसके बाद ओ और 2 है यहाँ पे, मतलब ये 1 और 2 का डिफरेंस है यहाँ पे। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने दे रखी है, क्योंकि मैंने भी कभी देखी नहीं थी। तो अलग अलग इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, लाइक ग्रैंड टाइप क्या होता है, क्लाइंट आईडी क्या होता है। जब हम क्लाइंट के लिए ऑथेंटिकेशन करते हैं तो हमें क्लाइंट आईडी, सीक्रेट आईडी मिलती है। क्लाइंट आईडी जो प्रोवाइडर देता है और सीक्रेट आईडी जो ऑथराइज करता है एप्लीकेशन को। ऑथराइज यूआरएल जो सर्विस ड्राइव कर रहा है, डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। एक्सेस टोकन हमें जनरेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी। रेफरेंस टोकन भी हम एक्सेस टोकन से जनरेट करते हैं, और नहीं, पहले हम रेफरेंस टोकन जनरेट करते हैं, फिर हम एक्सेस टोकन जनरेट करते हैं। इसके बाद ये तो पैरामीटर टाइप्स हो गए हमारे। ये अलग अलग इन्होंने एज पर द लोकेशन अलग अलग यूआरएल होते हैं। जैसे यूएस के लिए .com है और इंडिया के लिए .in यूज़ होता है। ये मोस्टली गड़बड़ होती है जब हम .2 यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है कनेक्शन नेम एज कनेक्शन लिंक नेम, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कनेक्शन नेम से ही कनेक्शन लिंक नेम जनरेट होता है। स्कोप होते हैं हमारे, वो स्कोप हम सेलेक्ट करते हैं, CRUD ऑपरेशन वाले ही स्कोप लेते हैं। इस तरीके से फिर हमारा कनेक्शन बनता है। ये लिंक नेम हो गया, लिंक नेम हो गया, ऑथराइजेशन टाइप है, पैरामीटर है, ग्रांट है, सीक्रेट आईडी, ये सब हम जनरेट करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमें ये मिल जाता है, कनेक्शन नेम से लिंक नेम मिल जाता है। यहाँ स्कोप हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये लिंक नेम मिल गया है, फुल एक्सेस है,
सर्विस नेम ये है, स्टेटस कनेक्टेड है और इसके डेल्यूज हमें यहाँ से मिल गई है, यानी कि गेट पोस्ट पुट और डिलीट का हम पैरामीटर ये स्ट्रिंग है, कनेक्शन नेम सेल्सफोर्स कनेक्शन है। जब हमें ये कनेक्शन हमारा बन गया है, यानी कि अब ये हमारा उसके साथ इंटीग्रेट हो गया है। फिर सेम है, एडिट रिवोक डिलीट कर सकते हैं हम इसको। एडिट कस्टम सर्विस, अच्छा जो हमने कस्टम सर्विस बनाई है उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओके अच्छा, अगर हमें उसके लिए कोई बटन देना है अपने किसी पेज पे, लाइक इन लोगों ने क्या किया है, एक ऐड कनेक्शन बटन बनाया है ऐड कनेक्शन के नाम से, और उस बटन पे इन्होंने एडिट का ऑप्शन दिया है, तो उन्होंने वहाँ से सर्विसेज ऐड करी हैं बटन पे क्लिक करके और उसको अपडेट किया गया है। इसके बाद ये यहाँ पे इसका नॉर्मल लाइक बेसिक सर्विस नेम है, ऑथेंटिकेशन टाइप और सर्विस लिंक नेम मिल जाएगा। एपीआई में सर्विस नेम, पैरामीटर्स और ये ऑथेंटिकेशन ये सब रहेगा। लाइक इन्होंने दिया है एडिटेबल फील्ड और नॉन एडिटेबल फील्ड, यानी कि जब आप एडिट करेंगे उसको तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो एडिटेबल हैं और कुछ नहीं है। तो ये तो हमारा था ओल्ड कनेक्शन। अभी हम न्यू कनेक्शन पे बात करेंगे। न्यू कनेक्शन पे बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक कनेक्शन क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक वन बाय वन जाते हैं। तो ये हमारा ओल्ड कनेक्शन था। आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। और कोई भी इशू आता है प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैं थ्योरेटिकल पढ़ रही हूँ या थ्योरी पढ़ रही हूँ, मैं लाइफ पे भी आऊँगी। मुझे ये है कि आप एक बार ओवरव्यू ले लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा लाइफ पे करने में, तब मैं इन्हीं पॉइंट्स पे बाद में डिस्कशन करूँगी। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।